हेलो एवरीवन। तो एसएससी ने फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट का जो रिजल्ट है वो निकाल दिया है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल रहा कि हम आगे का प्रोसेस कैसे करें, नेक्स्ट स्टेज का जो स्क्रूटनी है वो कैसे करें। किसी किसी का स्किल टेस्ट भी है तो स्किल टेस्ट कैसे होगा, तो बहुत सारे लोगों को आगे का पता ही नहीं चल रहा कि क्या करें। तो ये जो रिजल्ट निकला ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसके बाद भी आपको प्रोसेस करना है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो मैं पहले एक एक करके चीज़ें बता देता हूँ क्या है। फेज 12 का एग्जाम हो चुका था। ठीक है, 3 अलग अलग लेवल पे हुए थे। एक मैट्रिकुलेशन लेवल पे हुआ था 10th लेवल का, एक 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का। तीनों का रिजल्ट यहाँ पे निकाल दिया गया है। ठीक है, और साथ में कट ऑफ भी बता दिया गया है पोस्ट कोड के हिसाब से किसमें कितना कट ऑफ गया है। जैसे कि आप ये चेक कर सकते हो, इसमें कट ऑफ बता, जैसे CR100224। अगर ये जो पोस्ट कोड है, अलग अलग बहुत सारे पोस्ट थे फेज 12 में, कम से कम 400-500 अलग अलग पोस्ट थे और लगभग शायद 12,000 के आसपास वैकेंसी थी। और EWS कैटेगरी का अगर ये देखो CR1022-4 CR सेंट्रल रीजन, CR का मतलब होता है सेंट्रल रीजन में ये पोस्ट था। इसमें 30 कैंडिडेट अवेलेबल थे, 30 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और कितना गया कट ऑफ 161 मार्क गया। 200 मार्क्स का पेपर था जिसमें कि 161 इसमें कट ऑफ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से सारे का बता दिया गया है कि 10th लेवल में क्या गया है, इसी तरह से 12th लेवल का भी और ग्रेजुएशन लेवल का भी। तो अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप अपना रिजल्ट जरूर चेक कर लें। ठीक है, और रिजल्ट का भी लिस्ट एक अलग डाल दिया गया है PDF बना करके, तो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप जो मेरे टेलीग्राम चैनल है ना उसको ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम गोल्डन ASO है। सर्च करोगे मिल जाएगा, 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पे मैंने रिजल्ट इसमें डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ये मैट्रिकुलेशन लेवल वाला है, अपना रोल नंबर सर्च करोगे, यहाँ पे जो भी रोल नंबर या फिर नाम सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में पोस्ट कोड भी लिखा रहेगा। उसी तरह से मैंने ग्रेजुएशन लेवल का भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये है आपका, ये मैट्रिकुलेशन लेवल का है, ऊपर में ये जो दिया हुआ है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट है, तो मैंने डाल दिया है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके स्क्रॉल करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या है, तो देखो आगे का प्रोसेस यही है कि अभी आपका स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी होने के बाद आपको अगर स्किल टेस्ट आप में रिक्वायर्ड है तो स्किल टेस्ट कराया जाएगा, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकलेगा। तो कैसे होगा, उसके लिए क्या करना होगा, तो आपका जिसमें भी रिजल्ट आया ना आप अपना चेक कर सकते हो उसमें स्क्रूटनी है, कैसे करना है, क्या करना है। उसके लिए क्या करना है, आपका जो रिजल्ट आया इसमें आपको सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका पोस्ट कोड जो भी है, आप जिसके लिए आप क्वालिफाई हुए हो, उसमें स्किल टेस्ट है कि नहीं, उसमें ये पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, जो नोटिफिकेशन था नोटिफिकेशन पे नीचे जाना है। ठीक है, और उसमें एक लिंक दिया हुआ है फॉर कंप्लीट डिटेल, यहाँ पे क्लिक करने के लिए ये वाला लिंक है, पोस्ट प्लीज चेक क्लिक। यहाँ पे क्लिक करोगे, न्यू ओपन टैब आएगा, इस पर क्लिक करोगे, आपका जो भी एग्ज़ाम है फेज 12 का कौन सा पोस्ट है, फेज 12 2024 है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद रीजन सेलेक्ट करना है, कौन सा रीजन में आपका हुआ है। तो सबसे पहले आपको देख लेना, अपना चेक कर लेना पोस्ट कोड। जैसे कि मैं एक रैंडम देख रहा हूँ, NR मुझे किसी ने भेजा है, NR 28824 में हुआ। तो NR का मतलब है नॉर्थर्न रीजन में आपका है। NR मतलब देखो नॉर्थर्न, अगर पोस्ट कोड के आगे अगर NER लिखा हुआ तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होगा, अगर CR लिखा हुआ तो सेंट्रल रीजन पे क्लिक करना है। तो मेरे पास एक जो है NR 22824 है, तो इसका मतलब नॉर्दर्न रीजन में जाना, सर्च करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे कोड आपके आ जाएंगे। NR हमको सर्च करना, NR 288 यहाँ पे नहीं है, यानी कि मुझे 288 के लिए एकदम लास्ट पेज में जाना पड़ेगा। 211 NR 211 है, NR 28824 कहाँ पे है, यहाँ पे सर्च करता हूँ 288, हाँ देखो 28824 यहाँ पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है, ये 10th लेवल का है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल का था, तो मैट्रिकुलेशन का लेवल का देखो यहाँ पे दिख गया
स्टाफ कार ड्राइवर का है पोस्ट, दिल्ली में इसका इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होगी, दिल्ली में होगी। जॉब रिक्वायरमेंट ड्यूटीज पोस्ट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन 10th चाहिए, 10th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। मतलब इसेंशियल चीज़ें जो आपको ज़रूरत है इसमें क्या लिखा हुआ है कि पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार्स। पहला तो होना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कार का, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल्स। नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, आपका नॉलेज होना चाहिए, मैकेनिज्म का होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट चलेगा। अब इसमें कोई स्किल टेस्ट है तो नहीं, कोई स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग वगैरह कोई टेस्ट इसमें नहीं है। और आपको इसमें डायरेक्ट बस आपको क्या करना है, अपना स्क्रूटनी में अपना ये एजुकेशन और इसेंशियल क्वालिफिकेशन का आपको डॉक्यूमेंट डालना है, ठीक है। उसी तरह से किसी और एक और पोस्ट कोड का पता कर लेते हैं हम, जैसे कि MP 10324 किसी ने भेजा मुझे, ठीक है। तो MP के लिए पहले MPR रीजन में जाएंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सर्च करेंगे MP 10324, 10324 ये है, सर्च, नो रिकॉर्ड अवेलेबल। रुक जाओ, फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं। आपको नोटिफिकेशन में जाना है, नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पे जाना है, यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब करना है, और उसके बाद फेज 12 2024 और MPR लिखा हुआ अगर में तो MP करना है, MP रीजन। उसके बाद सर्च करना है, यहाँ पे पोस्ट कोड मिल जाएगा, कितना है MPR 10324, यहाँ पे सर्च कर लेना है 10324, यहाँ पे आपका आ गया। अब यहाँ पे जो आई वाला बना हुआ है लोगो, वहाँ पे क्लिक करना है। ये क्या है, पोस्ट है 10324, पोस्ट नेम है रिजर्वेशन असिस्टेंट, प्रिजर्वेशन असिस्टेंट, भोपाल में पोस्टिंग इसकी मिलेगी, ठीक है। और जॉब रिक्वायरमेंट क्या होगा, अटेंडिंग द वर्क ऑफ रिपेयर रिकॉर्ड्स, बाइंडिंग, लेमिनेशन, फ्यूमिंग रिकॉर्ड, ये सब आपका काम होगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th + 2 का है ये क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए, 12th पास होने चाहिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th और इक्विवेलेंट विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, साइंस आपका होना चाहिए, आप साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए 12th। सर्टिफिकेट इन कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए कंजर्वेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, ये भी होना चाहिए सर्टिफिकेट। 1 year एक्सपीरियंस इन केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ पेपर रिकॉर्ड्स और आर्काइव फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, 1 year का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए। स्किल टेस्ट इसमें कोई नहीं रिक्वायर्ड है, आपका ग्रेड पे भी लिखा हुआ कि इनिशियल पे होगा 21,700 बेसिक पे। तो ये आपको यहाँ से ये चीज़ें पता चल गई कि क्या आपका स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो आई थिंक आप। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब हमारा काम जो है, आपका जो काम होगा वो होगा कि अब स्क्रूटनी टेस्ट के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है। देखो यहाँ पे जो रिजल्ट है ना, यहाँ पे देखो, इस पे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी एज पर एनेक्सर 1 आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सेल्फ असिस्टेड करके आपको डॉक्यूमेंट डालना। सेल्फ असिस्टेड का मतलब होता है खुद से साइन करके, जैसे क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डालना है, एक्सपीरियंस का, कैटेगरी का, एज का, रिलैक्सेशन का। कब से कब तक डालना है आपको, 2 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर के बीच में डालना है ऑनलाइन पोर्टल ssc.gov.in पर। तो आपको ssc.gov.in जो है उसी पे आपको अपना डॉक्यूमेंट को सबसे पहला काम यही करना है कि जितने लोग सेलेक्ट हो गए हैं, जिनका स्किल टेस्ट है और जिनका स्किल टेस्ट नहीं है, सबको क्या करना है, यहाँ पे जा कर के अपना स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ऑनलाइन, ठीक है। अब कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इसमें क्या करना, सबसे पहले अपना लॉगिन कर लेना है। आपका रोल नंबर एसएससी पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड होगा, लॉगिन कर लेना। माई एप्लीकेशन पे अंदर जाना, अपने आईडी खोल करके उसमें सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम आएगा, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम आएगा, वहाँ पे आ रहा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट,
सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2024 का आपका फॉर्म भरे होगा तो दिखा रहा होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट करोगे, अपलोड आ जाएगा। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, अपलोड करने का, जैसे कि मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो उसको डालना है, एक सर्विस मैन का है तो उसका डालना है, एज रिलैक्सेशन अगर आपने लिया तो उसका सर्टिफिकेट डालना है। आपको एक एक करके यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको डाल करके सेव और नेक्स्ट कर देना है। जो भी जरूरी है आपको वही डालना है। जैसे किसी का अगर मान लो एक सर्विसमैन नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हो, कोई डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है तो आप वही डाल सकते हो, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, अगर आप 10th हैं तो 10th का सर्टिफिकेट डालना है, अगर 12th वाले में पास हो तो 12th का सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का ही डालना है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ मैट्रिकुलेशन का इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, 10th का ही डालना है आपको। यहाँ पे सिर्फ पहले वाला जो आएगा उसमें सिर्फ 10th का ही डालना है, ठीक है। और अपलोड योर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है अगर आपको डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो। फिर अगर ईडब्ल्यूएस अगर आप एक सर्विसमैन हो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डालना है। अगर आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, कोई डिसेबिलिटी है तो वो डाल सकते हो। अगर एज लिमिट के लिए आपने कोई डॉक्यूमेंट है तो वो डाल करके सेव नेक्स्ट करना है। अगर जो वैलिड नहीं उसको नहीं डालना है और डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अब अगर आगे जाओगे तो फिर आपको अब डालने होगा कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 10th का, ये वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट डालना है और ये सेव एंड नेक्स्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे ओपन आपका होगा, आप अगर डालोगे नेक्स्ट करोगे ना तो आपका जो जो चीज़ें आपने जो जो पोस्ट पे आप एलिजिबल होंगे, जिसमें आपका रिजल्ट आया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। पोस्ट कोड जिसमें जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ होगा, यहाँ पे नेक्स्ट करोगे डाल करके डॉक्यूमेंट तो आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको डालना होगा सब कुछ, ठीक है। पहला प्रोसेस तो ये हो गया डालने का। यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो भी सर्टिफिकेट वो डाल देना, बाकी चीज़ें जो जो जरूरी है वो डाल सकते हो अपना। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे डालना है और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डालना सर्टिफिकेट। ये वाला किसमें बार डालना है, इसमें भी आपको 10 KB से लेकर के 200 KB तक पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है। सबको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। आपका 10th का सर्टिफिकेट भी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी इसका सर्टिफिकेट भी और इसका भी पीडीएफ में करके आपको डालना है। अब जैसे ही नेक्स्ट जाओगे तो आप में जिसमें भी आपने सिलेक्शन हुआ होगा, मान लीजिए 10th लेवल में मैट्रिकुलेशन लेवल में आपने 2 पोस्ट पे आपका एलिजिबल हो गया, आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अगर हायर सेकेंडरी में आपका एक लेवल पे हुआ तो आपको यहाँ दिख जाएगा, ग्रेजुएशन पे तो यहाँ दिख जाएगा। सब में आपको डालना होगा एक एक करके सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्रॉस का मतलब है अभी तक आपने डाला नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, इस पर क्लिक करना है एक एक पे। यहाँ जो दिख रहा है ग्रीन कलर का ब्लू, वहाँ पे क्लिक करोगे। जब एक क्लिक करोगे पहला तो आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ओपन हो जाएगा। जैसे ही अपलोड करोगे तो आपका फिर ऐसा खुलेगा। आपको एक में सबसे पहले क्या चाहिए, जैसे पोस्ट कोड आपने NR 11024 पे क्लिक किया, यहाँ पे NR 0011024 पे क्लिक करोगे, वो ओपन हो जाएगा आपका इंटरफेस ऐसे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वही डालना है जितना जरूरी है, ठीक है। जैसे 10th लेवल का तो 10th लेवल में आपको 10th का सर्टिफिकेट आपको डालना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट भी आपको डालना है। तो आपको पहला पास 10th क्लास का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट डालना है और ड्राइविंग लाइसेंस आपको डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है, ठीक है। जितना भी एक्सपीरियंस वाला होगा इधर होगा और क्वालिफिकेशन वाला चीज़ें होगी इधर डालना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स जो है इधर डालने और एक्सपीरियंस वाला चीज़ें यहाँ पे डालनी है। जैसे मान लीजिए एक सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया, प्लस ऐड मोर करोगे तो दूसरा सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो, प्लस ऐड करोगे तो तीसरा सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो, मतलब एक साथ 2-3 डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और एक्सपीरियंस वाले चीज़ें यहाँ पे डालना है, ओके। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है। मान लीजिए आपने यहाँ पे सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ दिखेगा सर्टिफिकेट, स्क्रॉल करके आप देख सकते हो ऐसे क्लिक करके आई पे और एक्सपीरियंस वाले को देख सकते हो। जब सही रहेगा तो सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है।
अब जैसे ही इस पर आप डाल दोगे तो 3 डॉक्यूमेंट अगर आपने डाल दिया तो 3 डॉक्यूमेंट अपलोडेड दिख रहा है, बाकी में क्रॉस दिख रहा है, मतलब इन सब में अभी तक नहीं डाले हो। इस पर भी क्लिक करके आपको इसी तरह से सारा में अपलोड करना डॉक्यूमेंट, जिसमें अगर आप नहीं डालोगे समझो कि उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर उस वाले पोस्ट के लिए अगर आगे का प्रोसेस आपका नहीं होगा। ठीक है, जिसमें डॉक्यूमेंट डालोगे वही सब में आपका आगे का प्रोसेस होगा, स्क्रूटनी का प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको दूसरे वाले में क्लिक करना है, दूसरे वाले में भी क्लिक करके इसी तरह से क्या करना, सब में जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डाल देना है। ग्रेजुएशन लेवल वाले में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डालना है, हायर सेकेंडरी लेवल में 10th-12th का सर्टिफिकेट डालना है, और मैट्रिकुलेशन में 10th लेवल का, प्लस साथ में आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट डालना है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ये सब चीज़ें भी आपको डालना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एजुकेशन वाला डालना है, और एक्सपीरियंस में आपको ये सब डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें जो भी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो इधर डालना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारा डाउनलोड करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, सेव एंड एग्जिट कर देना है। और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ये 24 तारीख तक हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या होगा कि आपको रीजन चेक करते रहना, जैसे कि NW रीजन है तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपको चेक करते रहना, अपना लिख लेना इसको, कौन कौन से रीजन से आप बिलोंग करते हो, आपका जिस में रिजल्ट आया वहाँ पे चेक कर लेना, और उस रीजन के वेबसाइट को चेक करते रहना है बीच बीच में, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं पे आपका फिर से आगे का चीज़ें होगी। जैसे मान लीजिए आप सेंट्रल रीजन में आपने हुआ तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेंट्रल रीजन का वेबसाइट देखते रहना। यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट, अगर स्किल टेस्ट रहेगा, अगर आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल होगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए फिर बुलाया जाएगा, उसी रीजन में नोटिफिकेशन आएगा। वो 24 के बाद ही होगा, जब ये हो जाएगा स्क्रूटनी, मेन स्क्रूटनी हो जाएगा वेबसाइट पे, तब फिर अगर स्किल टेस्ट है तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अभी ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी, इसके बाद भी एक फाइनल रिजल्ट आया है। अभी जो रिजल्ट आया है लगभग 15-20 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है, मतलब एक एक पोस्ट के लिए 30-30 गुना लोगों तक को बुलाया गया है। ठीक है, 15 गुना लोगों को बनाया, कुछ पोस्ट में 15 गुना और कुछ पोस्ट में 30 गुना, जिसमें 5 पोस्ट से कम है उसमें 30 गुना बुलाया गया, और जिसमें 5 पोस्ट से ज़्यादा है 15 गुना बच्चों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट में। तो ये आपका फाइनल नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। अभी आपका काम यही है कि स्क्रूटनी करवाने के लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ऑनलाइन, और अगर आपको चेक करना है कि मेरा जो हमको पोस्ट कोड मिला उसमें हमको स्किल टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पे जाना है, अपने नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हो फेज 2024 और अपना कौन सा रीजन में है और कौन सा पोस्ट कोड आपको मिला है, वहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। स्किल टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ नो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट रहेगा, टाइपिंग वाइपिंग तो लिखा रहेगा, पर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा रहेगा। ठीक है, अगर एजुकेशन और एसेंशियल सेम है तो समझिए आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, बस वही चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आगे का आपका काम क्या है। आगे का काम आपको वही करना है, सिर्फ आपको अभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है अपना स्क्रूटनी करवाने के लिए। अपने ssc.gov.in पे जा करके ही आपको ये काम कर लेना है। ये कर लोगे उसके बाद फिर जो जो रीजन में आपका सिलेक्शन मिला है, पोस्ट मिला है, उस रीजन के वेबसाइट को चेक करते रहना है, उसमें आपका नाम आएगा। अगर स्किल टेस्ट रहेगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा तो आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, और उसके लिए भी मैं आपका वीडियो आगे बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, अगर कोई भी डाउट है तो अभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर डाउट क्लियर हो गया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।